औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में वेनस ट्रांजिट के साथ। आज हम उन 3 ज़ोडिएकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर ये बहुत सारे पॉजिटिव असर डाल रहा है। ये ट्रांजिट आपके रिश्तों में, आपके कैरियर में, आपके मोहब्बत के मामलात, आपके कैरियर के मामलात, आपके माली मामलात, आपकी सेहत के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब करेगा, क्योंकि इस ट्रांजिट का ताल्लुक एक्वेरियस के साथ है और एक्वेरियस का जो रूलर प्लैनेट है वो है सैटर्न। और ये वैसे भी मकाफात अमल का साल है। इस दौरान बहुत सारे लोगों के उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, उनकी मेहनत और लगन जो है वर्क उनका जो मिलेगा। इस दौरान आपके जायचे में ये ट्रांजिट बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करेगा। इस दौरान आपको कुछ चीज़ों के ऊपर मसाइल का सामना भी हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो आपको उस नेगेटिविटी के साथ कैसे पेश आना है, उस दौरान आपको अपनी कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट आपके मोहब्बत के मामलात, आपके रिलेशन, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जानिब इशारा करता है कि जो इससे जुड़ी हुई हैं। और इस दौरान बहुत सी एहतियाती तदबीर भी हैं। ये बेसिकली इस वक्त वेनस के साथ जो है सैटर्न का मिलना और इसका आपस में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, और इस दौरान कुछ शिद्दत पसंद अनासिर भी पैदा हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं कि उस तरह उसकी हमारी जो मैनेजमेंट है या हमारा कुछ अपने काम भी हो सकते हैं। इस दौरान हमें चाहिए कि अपने राब्ता अपने रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, अपने ज़हन को वसवसों से बचाएं, परेशानियों से बचाएं, बेजा सोच, बेजा ख्यालात से बचाएं, नमाज पढ़ा करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अगर हम अपनी जिंदगी में अपने अंदर नज्म व ज़ब्त ले आते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, तरतीब ले आते हैं, तो वो हमारी कामयाबी की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, आगाज है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के ऊपर, बुर्ज जद्दी के ऊपर। कैप्रिकॉर्न क्योंकि उसका अपना रोलर जो है वो सैटर्न है, और सैटर्न इस वक्त वेनस के साथ जो है ट्रांजिट एक्वेरियस में हो रहा है, और उसका इफेक्ट जो है कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी पड़ रहा है। इस दौरान आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर होती नजर आ रही हैं। अगर हम आपके कैरियर के ऊपर बात करें तो कैरियर में जो है इस्तेहकाम आएगा, और बहुत सारे चैलेंजेस का आप दलेरी के साथ मुकाबला करेंगे, हिम्मत और हौसले के साथ। उन सारे चैलेंजेस को हासिल करने के बाद, अबूर करने के बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। इस दौरान आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी नजर रखनी है, अपने अफसरान बाला के साथ और अपने ऑफिस के माहौल के साथ। उसमें आपको अखलाकियात के दामन को अपने हाथ में संभाले रखना होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी जो है पोजीशन ये है कि ये आपकी पहचान, आपकी शोहरत, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, दौलत के ऊपर, आपके बोलचाल के ऊपर हो रहा है। तो इस दौरान आपको अपने कैरियर में मुस्बत तरक्की जो ला रहा है, तो उस दौरान आपको अपने जुमलों में, अपने बोलचाल में, अपने रवैयों में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव साइन लेकर आने हैं और आगे बढ़ना। इस वक्त ये हो सकता है कि आप पहले से ज्यादा तरक्की कर सकें अपनी मेहनत की वजह से, अपनी लगन की वजह से। तो इस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर को अपनानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस दौरान ये है कि आपको बहुत एहतियात के साथ अपने जुमलों को गौर फिक्र से बोलने से पहले माहौल देखे, माहौल क्या है। तो ये आपके कैरियर में बहुत मामन साबित हो सकता है आपका बोलचाल। विनेस की पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। इस दौरान आप मेहनत और लगन के साथ पॉपुलर तो होंगे ही होंगे, वायरल तो होंगे ही होंगे, मगर इस दौरान एहतियात भी करनी, कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है, नजर बद का भी सामना हो सकता है। तो उस दौरान जो है अपने जो चीजें हैं उनको गौर फिक्र में रखें, अपने अफसरान बाला के साथ जो है कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो आपको बुलंदियों तक लेकर जाएंगी। आप एक इस तरह से भी मंजरे आम पर आ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा पॉलिश किया गया, आपको हिम्मत और हलाशेरी दी गई, दाद दी गई, जिसकी वजह से आपने बहुत हार्ड वर्क किया और मार्केट में, बिजनेस में, ऑफिस में बहुत अच्छा मुकाम पाया। अच्छा, अगर आपके माली मामलात के ऊपर हम बात करें तो इस दौरान जो है आपकी जो चीजें हैं वो बेहतरी की जानिब तो हैं, मगर बेजा अखराजात जो हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं। अपनी चीजों को, अखराजात को कंट्रोल करें, गैर जरूरी एक्सपेंसेस जो हैं वो नुकसान दें। कोई चीज भी आप खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको एक की जरूरत है तो एक खरीदें। एक्स्ट्रा बाइंग जो है, एक्स्ट्रा खरीदो फरोख्त जो है वो आपको जो है मसाइल का जो है दो चार कर सकती है। इस दौरान आपको जो है, क्योंकि आपके कैरियर में मुस्बत पेशरफ्त तो हो रही है, मगर आप बदनज़मी का शिकार जब होंगे, चीजों को तरतीब से नहीं करेंगे, तो आपका अपना रूलर जो है सैटर्न वो आपको नुकसान देगा।
तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी भी रह जाएगी और नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाए। इस दौरान थोड़ी सी एहतियात करें। अखराजात में इजाफा होता नजर आ रहा है, मगर अगर नज्म ज़ब्त और तरतीब से करेंगे तो फायदा होगा। वो अखराजात जो अल्लाह की राह में हैं, नेकी के राह में हैं, खाना खुदा की खिदमत में, वो आपको फायदा मंद साबित होंगे। उस दौरान आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो आपको बड़ी एहतियात के साथ माली मनसूबाबंदी की अशद जरूरत है और आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ी सी एहतियात करें चीज़ों को, अपने अखराजात को, अपने माली मामलात को थोड़ी सी मनसूबाबंदी के साथ करेंगे तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जिसके दौरान अगर आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर हम बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा रोमांटिक मूड पैदा होगा, आपके अंदर रोमांस जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है एहतियात अपनानी है जुमलों में। जो आपके अंदर जोश व खरोश का एहसास है मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत को जोश व खरोश और एहतियात के साथ मंजर आम पर आएँ, लोगों से मिलें, प्यार का इज़हार करें। प्यार किसी भी फॉर्म में हो सकता है, माँ के साथ भी हो सकता है, बेटे के साथ भी हो सकता है, बाप के साथ भी हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ जो है ये जोश व खरोश, मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी, भाईचारा, ये भी एक मोहब्बत की किस्में हैं। तो अगर इनको हम देखें तो ये भी हमारी जिंदगी का एक अहम जोज है। अगर हम इनको अपनी जिंदगी में अपना लें तो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। तलखियों को भूलें, मोहब्बत के साथ, बड़े दिल के साथ अपनों की रिस्पेक्ट करें, उनके दर्द को समझें। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हम हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारे लिए क्या करना चाह रहा है और कैसे कैसे है। तो इस दौरान जो है आपकी समाजी जिंदगी में, आपकी समाजी वर्किंग में भी इजाफा होगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती। तो इस दौरान आपको पहले से ज्यादा तलकात जो है मजबूत होंगे, मगर एहतियात, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बचें। आपकी बातों को गलत रंग दिया जा सकता है, तो इस दौरान जो है आपको बहुत एहतियात करनी है। अगर हम सेहत के ऊपर बात करें तो आपकी सेहत में थोड़ा सा एहतियात करना जरूरी होगा। आपको पेट के मसाइल प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से, हार्ड वर्किंग करने की वजह से जब आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अनबैलेंस हो जाएंगी और नींद की कमी के सबब बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो है आ सकता है। और उस दौरान जो है अपनी हेल्थ का इशू, पानी का कम इस्तेमाल आपके लिए जिल्द इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो इस दौरान जो है आपको बाकायदगी के साथ वर्जिश करनी है, बाकायदगी के साथ आपने नहाना है, बाकायदगी के साथ ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां खानी है और जो घर से बनी हुई चीज़ें वो खाएं, घर से बाहर की चीज़ों से परहेज करें। और अपनी जिल्द के मामलात के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या एलर्जी चल रही तो ज़रूर किसी बड़े डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करेंगे। ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस दौरान सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए ये है, क्योंकि मैं हर एक ज़ोडिकल साइन के साथ उसकी रेमेडी बता रहा हूँ, तो इस रेमेडी बताने का मकसद ये होता है कि आपके लिए जो बेहतर होता है वो आपके लिए सजेस्ट किया जाता है। तो हफ्ते वाले दिन काले रंग की अशिया सदका करें, क्योंकि आपका रूलर प्लेनेट सैटर्न है और सैटर्न की रेमेडीज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे, आज की वीडियो के दूसरे ज़ोडिकल साइन के ऊपर, तो वो है बुर्ज दल्व, जहां पे ये एक्वेरियस ट्रांजिट हो रहा है 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये ट्रांजिट रहेगा। इस दौरान आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, आपके अंदर जो है आप हुक्मरानी करते नजर आएंगे, आपके अंदर ऐशो आराम, इशरत, खुशी, मजहबी लगाव, रूहानियात और आपकी एजुकेशन में बहुत सारे पहलुओं को ये मुतासर करती नजर आएगी। ये आपकी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ ट्रांजिट है। तो इस दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं उनको देखना है। ये बहुत सारे मुज़िर असरात भी रखता है। आपको शायद इनके पॉजिटिव एनर्जी का तो पता चले, मगर ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भी जनरेट कर रहा है। तो इस दौरान आपको बहुत सारे मामलात के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एहतियात की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर के हवाले से। कैरियर में आपको जो है पहले से ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और एक लंबे अरसे तक जो ये समरात है ना आपकी ज़िंदगी के ऊपर, ये लंबे अरसे तक ये असरात भी रहेंगे और इनके समरात भी रहेंगे। आपको अपने ज़िंदगी में एक अलग रवायती तरीका अपनाना होगा, जिसकी वजह से आपको मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसमें हो सकता है मुमकिन तौर पर फौरी फवायद मिलें, हो सकता है थोड़ा सा ठहराव पैदा और उसके बाद लंबे अरसे तक आपको यहाँ से फवायद मिलते नजर आएंगे। अच्छा, ये आपकी बाहमी तावन की कोशिशें होंगी, टीम वर्क का नतीजा होगा, आपस में मिलकर काम करने की वजह से ये सारी चीजें पैदा होंगी। इस दौरान जो है आपकी नेटवर्किंग जो शोबा है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, जहां पे भी आपके इर्द गिर्द लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो है
मदद के साथ आपकी पेशा वराना सलाहियतों को नए उफक के ऊपर, नई उमंगों के ऊपर नई राहें खुलेंगी और आप कैरियर में तरक्की करते नजर आएंगे। ये तो एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं, तरतीब से नहीं करते, तो आप फिर नुकसानात का शिकार हो सकते हैं, मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी चीजों को तरतीब से करें, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें और आगे बढ़ें। ये वक्त आगे बढ़ने का है, मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ना है। अल्लाह ताला की रजा के लिए इस रमजानुल मुबारक उन लोगों की हेल्प जरूर कीजिएगा जो आपकी मदद के मुंतजिर हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें माली मामलात के ऊपर, तो माली मामलात में भी फवायदे मिलेंगे, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। जो है माल जमा करने के साथ साथ जो आपके टारगेट्स हैं ना, जो आप चाहते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, वो भी होता नजर आ रहा है। इस दौरान आप अपने अहदाफ को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, मगर एहतियात करनी होगी। आमदन तो बढ़ेगी, पैसा तो आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव वे से मनी लेनी है या नेगेटिव वे से पैसा लेना है। तो गुजारिश यही है कि अपने अखराजात को बैलेंस्ड करें, एहतियात लेकर आए, नज़्म ज़ब्त लेकर आए, अपनी सरमायाकारी के अंदर दानिशमंदी से फैसला करें, क्योंकि कुछ गैर रवायती चीजें, गैर सोचे समझे वाले मसाइल जब हम पेपर डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, इस तरह के मामलात में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अगर हम रीड आउट नहीं करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए मसाइल जरूर होंगे। तो हमें इन मसाइल से बचने के लिए पेपर डॉक्यूमेंट्स को भी एहतियात से देखना होगा और किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी एहतियात जरूर करें, छानबीन जरूर करें। ये नुकसान का सबब बन सकती है एहतियात ना करने की वजह से। तो इस दौरान आपको बहुत एहतियात करनी है। अगर आपके रिलेशंस के ऊपर बात करें, मोहब्बत के मामला या फैमिली रिलेशन, तो इस दौरान आपके अंदर एक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, जिसमें आपके रिश्तों में, आपके बहन भाई खानदानी रिश्तों में भी बहुत सारी बेहतरी आएगी। आपके मोहब्बत के मामलात में भी रोमांस बढ़ने की कभी इशारा है। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ना है, अपनी चीजों को कंट्रोल करें, दे बर्दाश्त के साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो उस दौरान एहतियात की बहुत ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है। इस दौरान आपके जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप इन मामलात के ऊपर, कुछ लोग शक व शुबहात से भी आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। तो मगर आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन लोगों को गलत साबित करके अपने आप को रोल मॉडल साबित करना कि आप इंसानियत के लिए भी काम करते हैं और आपस में लोगों को मिलाने के लिए भी काम करते हैं। अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात कर लें, तो सेहत इस दौरान जो है ज्यादा हार्ड वर्किंग करने की वजह से, काम के दबाव की वजह से थोड़ा सा जो है तनाव का शिकार होगा, दिमागी तौर पर आप थकेंगे क्योंकि नींद की कमी के बाद। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अपनी इस थकावट को दूर करने के लिए पावर जिम ज्वाइन कर लें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें। और ये जो ट्रांजिट है मजमूई तौर पर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर एहतियात जरूर कीजिए। इस दौरान सबसे बेहतर आपके लिए जो रेमेडीज है वो है नीले रंग की एक मोमबत्ती और तन्हाई में बैठकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ना। नीले रंग की मोमबत्ती जलाएं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें और अपने मसाइल उनकी बारगाह में पेश करें। अल्लाह ताला अपने हबीब के तौफील बहुत सारी आसानियां करेगा। आज की वीडियो के तीसरे ज़ोडिकल साइन की अगर हम बात करें तो वो पाइसिस है, बुर्ज हूत वाले खवातीन और हज़रात के लिए भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी कर रहा है। इसमें ये कि उनके कैरियर में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होती नजर आएंगी, एकदम से फायदे भी मिलेंगे, एकदम से नुकसान भी होंगे। तो इस दौरान इनको चाहिए थोड़ा सा एहतियात करें कैरियर के हवाले से। सफर के दौरान भी इनको एहतियात करनी चाहिए। लंबे सफर के ऊपर गाड़ी खुद ड्राइव ना करें, अपने साथ दूसरे बंदे से ड्राइव करवाएं तो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इस दौरान ये कैरियर में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और मेहनत और लगन के साथ, अपनी हिम्मत और हौसले के साथ उनको चैलेंजेस को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इनके लिए बैनुल अक़वामी मंसूबे जो हैं फायदेमंद साबित होंगे। जो इंटरनेशनल डील्स होंगी वो इनको बहुत सपोर्टिंग करती नजर आ रही हैं। तो इस दौरान जो है कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें, लेन देन के मामला के ऊपर कुछ सौदा सल्फ खरीदते वक्त एहतियात करें, उन चीजों में देखभाल करें। आपके लिए कुछ रुकावटें पैदा होती नजर आ रही हैं, मगर इस दौरान अपना राब्ता जो है अपने रब के साथ मजबूत रखें। नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इस दौरान जो है ना आपने अपनी चीजों के ऊपर जो है तवज्जो करनी है, लगन के साथ और हिम्मत और हौसले का। सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो ना हो सके। जब इंसान हिम्मत और हौसले से काम करता है ना, तो अल्लाह ताला उसका अजर उसे जरूर अता फरमाता है। अगर आपके माली मामलात के ऊपर बात करें तो इस दौरान आपके माली मामलात जो हैं वो आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं जी खराजात के।
तो इसलिए आपको चाहिए कि उन अखराजात को कंट्रोल करें। आपकी आमदन में भी कुछ बेहतरी तो है, मगर आप जब गैर सोचे समझे उन चीज़ों को करेंगे, बगैर मनसूबे से काम करेंगे ना, तो वहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस दौरान आपको चाहिए कि अपने रिश्तों को समझें, अपने अजीज़ो कारब को समझें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझें, और समाजी तौर पर आप बहुत पुरजोश हैं, मगर इसमें भी थोड़ी सी एहतियात करती नजर आनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके रिलेशंस के ऊपर बात करें, मोहब्बत के ऊपर बात करें, तो इस दौरान आपके अंदर रोमांस जो है वो बढ़ेगा और थोड़ी सी शिद्दत भी आ सकती है, और उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से शक व शुबहात भी जन्म ले सकते हैं। तो इस दौरान आपको बड़ी एहतियात के साथ और अपने जो है ना बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों से जो है सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। आपकी शादीशुदा लाइफ में बेहतरी आएगी। और उन लोगों के लिए मैं वाज़ेह मैसेज दे दूं जिनकी शादियों में रुकावट थी या फिर तन्हाई है, तो उनमें ऐसा जज्बा पैदा हो सकता है कि वो अपने बड़ों को कह सकते हैं कि हमारा भी कुछ सोचें, हमारी भी शादी का कुछ सोचें। तो इस तरह के आंसर पैदा हो सकते हैं। तो शादी की रुकावटें तो दूर होती नजर आ रही हैं, मगर इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, वो है जुमलों का चुनाव और अपने रब से मजबूत करना। अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात कर लें, तो मजमूई तौर पर ये महीना आपके लिए सेहत के लिए तो काफ़ी साजगार रहेगा। इस दौरान आपको मौसमी तब्दीली की वजह से आंखों का इन्फेक्शन, जिल्द की एलर्जी हो सकती है। तो इस दौरान आपको अपनी सेहत को मद्देनजर रख के कोई भी जल्दी से ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो आपकी सेहत को नुकसान दे सके। इस दौरान आपको चाहिए कि अगर आपको आंखों का इन्फेक्शन होता है, किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। अगर जिल्द का इन्फेक्शन हो रहा है, उससे रब्ता करें। ये आपके लिए बर वक्त करने वाले काम है, इसमें कंप्रोमाइज मत करें, ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। इस दौरान अपनी खुराक के ऊपर खासतौर तवज्जो दें। खाने पीने की अशिया वो ताज़ा होनी चाहिए, आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, फास्ट फूड से अवॉइड करें, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप की रेमेडी की हम बात करें, तो इस दौरान आपको एक आसान सी मैं रेमेडी बता देता हूँ। जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पे एक बॉल लें और उस बॉल में थोड़े से चावल डाल के रख दें। ये एक आसान सी रेमेडी है, रिस्क बढ़ेगा। साथ जहाँ पे आप पे लैंप है, तो वहाँ पे एक बॉल में थोड़े से चावल डाल के रख दें। सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका किया करें, और साथ में अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम। 30 मिनट का जो मैं कोड हर वीडियो में बता रहा हूँ ना, वो इतना पावरफुल है कि मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही है कि कामरान भाई, आपने जो हमें टिप दी है, या आपने जो हमें गुजारिशात दी हैं, या आप जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो ये 30 मिनट जब हम रोजाना निकाल के तनाई में बैठ कर ना दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, और मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में इल्तिजा करते हैं ना, तो यकीन जाने कि हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो गया। तो आप सब दोस्तों से, सब भाइयों से, सब बहनों से, सब बुजुर्गों से यही गुजारिश है कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को तरतीब से करें। नमाज पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हर लम्हा दुरूद पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये 30 मिनट्स कोड जो है इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और आपसे एक हम्बल गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना है, ताकि इस अमन और मोहब्बत के कारवान का आप भी हिस्सा बन सकें। अगर किसी मेरे बहन भाई को रहनुमाई लेनी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे।